नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां कर्मचारियों की हड़ताल पर सीएम भूपेश बघेल का बयान आया है। बातचीत का रास्ता हमेशा खुला हुआ है। सरगुजा संभाग में कम बारिश होने पर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव कलेक्टर से चर्चा करेंगे इस मसले पर। और विधायकों ने सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। संभाग गुजरात और छत्तीसगढ़ मॉडल पर बोले सीएम भूपेश बघेल। गुजरात मॉडल में जनता की जेब से पैसा निकाला गया, छत्तीसगढ़ मॉडल में जनता की जेब में पैसा डाला गया। संजय राउत की गिरफ्तारी पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया। कहा कि केंद्र के खिलाफ जो बोलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बीजेपी शासित राज्यों में कोई कार्रवाई नहीं होगी। नजरी सर्वे करने का निर्देश मैंने सीएस को दिया है। वो आदेश जारी करेंगे कि सभी जिलों में कलेक्टर देखें कि कौन से ब्लॉक में फसल के रोपाई वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है, पानी की स्थिति क्या है, ये नजरी सर्वे करके वो बताएंगे। सारी हड़ताल कर रहे हैं, उनको कुछ अपील करेंगे कि हड़ताल के बजाय बातचीत करेंगे, तो किससे बातचीत का रास्ता तो हमेशा खुला है, कौन रोक रहा है? बातचीत करे अधिकारी स्तर पर। और ईडी के पूरे जो पिछले 8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप निकालेंगे, केवल विपक्षियों को टारगेट किया गया है। मतलब ईडी है वो राजनीतिक उद्देश्य के लिए काम कर रही है। भाजपा शासित राज्य है या भाजपा के नेता है या उससे जुड़े हुए संगठन है, वहाँ वो कार्रवाई नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गुजरात मॉडल के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग चर्चा नहीं करते। उसका क्या लाभ है वो बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन देखने में जो आ रहा है वो ये है कि जनता के जेब से पैसा निकालने का काम हो रहा है। चाहे पेट्रोल का भाव हो, डीजल का भाव हो, रसोई गैस का भाव हो, रासायनिक खाद का भाव, वो सब लोगों के जेब से पैसा निकाल रहे हैं। दूसरा जो काम हो रहा है कि एयरपोर्ट में पहले सैकड़ों करोड़ रुपए सरकार लगाती है, फिर उसे नीलाम कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ मॉडल में ये है कि आम जनता की जेब में पैसे डालना। कैसे आम जनता की जो मेहनतकश लोग हैं उसको सम्मान कैसे दिया जाए, उसकी राशि कैसे बढ़े, उसकी इनकम कैसे बढ़े। चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे हमारे लघु उपज के जो संग्राहक हैं उसके जेब में पैसा डालने का काम। तो एक प्रकार से आम जनता की समृद्धि की तरफ ले जाने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ मॉडल है, दूसरी तरफ गुजरात मॉडल जिसमें जेब से पैसा निकाल। और रायपुर से बड़ी खबर है, हड़ताल पर प्रदेश भर के संविदा डॉक्टर एक दिवसीय हड़ताल पर पहुंचे हैं डॉक्टर और नियमितीकरण की मांग की जा रही। इनकी ओर से प्रदेश भर में 500 से अधिक संविदा डॉक्टर हैं और सभी मेडिकल कॉलेजों में ज्ञापन सौंपा गया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी संविदा डॉक्टरों के जरिए दी गई है। मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। हड़ताल पर चले गए हैं प्रदेश भर के संविदा डॉक्टर। एक दिन की ये हड़ताल है, एक दिवसीय हड़ताल है इन संविदा डॉक्टरों की और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं ये संविदा डॉक्टर। और प्रदेश में अभी लगभग 500 से ज्यादा संविदा डॉक्टर मेडिकल कॉलेजों में तैनात हैं और जो जहां तैनात हैं वहां पर ज्ञापन डॉक्टरों के जरिए, संविदा डॉक्टरों के जरिए सौंपा गया है। और इतना इन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी इन लोगों की ओर से दी गई है अगर मांगे पूरी नहीं होती तो। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर बिलासपुर से और दूसरी रायगढ़ से। और रायपुर में आज शाम से 3 अगस्त की सुबह तक जल संकट की स्थिति रहने वाली है। करीब 10 लाख से अधिक आबादी को पानी नहीं मिलेगा। रायपुर नगर निगम के इस शटडाउन में भाटा गांव स्थित 150 MLD वाला मुख्य प्लांट बंद रहेगा। इसके कारण पानी टंकियों से पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। निगम ने पीने के पानी के लिए टैंकरों के जरिए पूर्ति करने की व्यवस्था की है।
आने वाले 3 दिनों तक पानी नहीं मिलने वाला है। नगर निगम ने 48 घंटे से ज्यादा का मेगा शटडाउन लिया है और आपको पानी क्यों नहीं मिलेगा इसकी वजह जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए न्यूज 18 की टीम पहुंची है रायपुर के उस फिल्टर प्लांट में जहां पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। ठीक मेरी दाहिनी तरफ आप देखेंगे कि जो कर्मचारी हैं वो काम करने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं और एक तरह से मेन राइजिंग पाइपलाइन को जोड़ने का काम चल रहा है। जो 85 MLD फिल्टर प्लांट है उसको 150 MLD फिल्टर प्लांट के साथ जोड़ा जा रहा है और इसलिए ये मेगा शटडाउन लगा हुआ है। और आप देखिए कि जो तमाम कर्मचारी हैं वो इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन दिक्कतें तो बढ़ने वाली है रायपुर की, क्योंकि आज सुबह पानी लोगों को मिल चुका है और अब इसके बाद पानी नहीं मिलने वाला है 3 अगस्त तक। 26 जो पानी टंकियां हैं वो उनमें पानी की सप्लाई नहीं होगी। हमारे साथ इलाके के विधायक हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या शटडाउन रखा गया है, क्यों, वजह क्या? देखिए, पहले रायपुर राजधानी की जनसंख्या 7-8 लाख थी, अब को जनसंख्या बढ़कर 20 से 25 लाख हो गई। पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से कैसे हो और पर्याप्त मात्रा में रायपुर राजधानी में रहने वाले लोगों को कैसे पानी मिले, उसकी नई व्यवस्था निगम प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और 14 नई टंकियां बन रही है। उसको इससे जोड़ा जाएगा ताकि वो टंकियां भी भरें और जो पुरानी टंकियां हैं जिसमें पानी कम भराने की शिकायत आती थी उसको भी अब फुल किया जाएगा। 4-5 इंटरकनेक्शन है जो बहुत दिन से लंबित थे, जो पाइपलाइन जा चुकी है लोगों के घर तक और उसको मेन लाइन से जोड़ना है, वो काम को भी किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि राज्य बनने के बाद इतना बड़ा शटडाउन इसलिए किया गया कि जनता को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाए और इसके बाद मैं समझता हूं कि लोगों को पानी की तकलीफ नहीं आएगी। अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की परेशानी फिर बढ़ गई है। आज से 3 अगस्त तक 28 ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि पहले से रद्द ट्रेनों के चलते यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद रेल यात्रियों की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ गई हैं। 28 रद्द ट्रेनों में से 4 ट्रेनें गंतव्य से पहले ही समाप्त होंगी। राजनांदगांव कलमना के बीच नॉन इंटरलॉकिंग का काम होने की वजह से ट्रेनें रद्द की गई। ट्रेनें रद्द हो गई हैं। 3 अगस्त तक के करीबन 28 ट्रेनें रद्द की गई हैं और इसका सीधा असर जो है वो यात्रियों पर पड़ेगा, यात्रियों की मुश्किल बढ़ेगी। 4 ट्रेनें जो है वो गंतव्य से पहले ही समाप्त हो जाएंगी। राजनांदगांव कलमना के बीच नॉन इंटरलॉकिंग का काम होने की वजह से ट्रेनें रद्द की गई हैं। जो ट्रेनें रद्द की गई है उसमें से उनमें प्रमुख गोंदिया दुर्ग गोंदिया स्पेशल है और गोंदिया दुर्ग स्पेशल है, गोंदिया इतवारी है, इतवारी गोंदिया है, रायपुर इतवारी स्पेशल पैसेंजर मेल है, इतवारी रायपुर स्पेशल पैसेंजर मेल है, कोरबा इतवारी एक्सप्रेस है, इतवारी कोरबा है और बिलासपुर इतवारी इंटरसिटी। यहाँ से इंटरसिटी से बहुत लोग आना जाना करते हैं। इतवारी बिलासपुर इंटरसिटी, रीवा इतवारी इंटरसिटी और इसके साथ ही अगर हमारे टाटा नगर इतवारी एक्सप्रेस, कुर्ला शालीमार एक्सप्रेस, शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस, विशाखापट्टनम निजामुद्दीन, इस तरीके से समता एक्सप्रेस जो है वो रद्द रहेगी और 28 जो ट्रेनें हैं वो अगले 3 अगस्त तक के रद्द रहेंगी। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो ऐसे ही जो रद्द ट्रेनें हैं उसके चलते यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीड़ काफी है, अब और भीड़ रहेगी। जो यात्री उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, ये ट्रेनों में भीड़ चल रही है, दिक्कतें हो रही है बहुत। हाँ, अभी बहुत ज्यादा भीड़ चल रही है। अभी 28 ट्रेनें और रद्द हो गई हैं, तो क्या लगता है आपको और मुश्किलें हो जाएंगी? अभी बहुत मुश्किल पड़ रही है, बहुत ज्यादा ट्रेन में, सभी ट्रेन में कभी सीट से ज्यादा लोग का टिकट कराया जा रहा है और बहुत ही ज्यादा भीड़ हो रही है। अभी आप बहुत ही मुश्किल से आ रहे हैं, बहुत मुश्किल सफर हो रहा है। अभी जैसे 28 ट्रेनें फिर से रद्द हुई हैं 3 अगस्त तक के लिए, तो आपको लगता है दिक्कतें और बढ़ेंगी? दिक्कत बहुत बढ़ते जाएंगी और सभी में, एसी में, स्लीपर में, सभी में जो सभी के पास टिकट है, सफर सभी को करना है, तो सभी में लोग भरते हुए आ रहे हैं, पैर रखने की भी जगह नहीं है। जैसे अभी अगले 3 अगस्त तक के लिए 28 जो ट्रेनें हैं वो रद्द कर दी गई हैं, तो आपको लगता है कि आप जैसे लोग जो रोज आना जाना करते हैं काफी मुश्किल हो रही है? बहुत मुश्किल होगी जी तब तक। तो ये है जो यात्री है उनका कहना है कि एक तो भीड़, ऊपर से ट्रेनें लेट भी चल रही हैं और ऐसे में फिर बीच बीच में और ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं, तो मुश्किलें जो यात्रियों की खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।